मेरा नाम प्रकाश वीर है और मैं बेसिकली स्टूडेंट था। इस बिज़नेस को जब स्टार्ट किया था मेडिकल लैब टेक्नीशियन की पढ़ाई कर रहा था। उसके बाद न्यूट्रिशंस के कोर्सेज और जो भी जानकारी ली, जो भी नॉलेज ली, जो भी सीखा वो इस बिज़नेस में आके ही सीखा। मैं करीब 19 साल का था इस बिज़नेस को जब स्टार्ट किया था और ज़्यादा दुनियादारी की नॉलेज नहीं थी। मैं किसी को जानता नहीं था, कोई मुझे जानता नहीं था। पूरा टाइम पढ़ाई में ही गया हुआ था और हमारी फैमिली में बिजनेसेस के एक्सपीरियंसेस थे नहीं। मेरे ग्रैंडफादर भी जॉब में थे, मेरे फादर भी जॉब में थे। हमारी पूरी फैमिली जॉब से रिलेटेड रही थी और मेरे को भी जॉब पे ही फोकस किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही बिजनेस प्लान दिखाया गया तो लगा कि इसमें खोने को तो कुछ है नहीं ना, बिल्ड करके देखने में क्या प्रॉब्लम है। और स्टार्ट कर दिया था। फॉर्चुनेटली एक टीम मीटिंग, ऐसी ही एक मीटिंग थी तालकटोरा स्टेडियम के अंदर और वो मीटिंग चल रही थी और वो उस मीटिंग में मतलब हमारे अपना डायमंड राकेश एंड रेखा शर्मा जी की टीम के लिए टीम मीटिंग थी। उस मीटिंग में मुझे पार्टिसिपेट करने का, सीखने का मौका मिला और पहली बार जब वहाँ के देखो इतने सारे लोग, अलग अलग प्रोफाइल्स के लोग हैं, ऐसे लोग जो जिनके लाइफस्टाइल बहुत बड़ा था और मैं सबसे ज़्यादा इंस्पायर हुआ कि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था और उस टाइम पर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट होना बहुत बड़ी बात थी। हमें लगा कि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के ओनर इस बिजनेस को कर रहे हैं और वो इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं तो जरूर इस बिजनेस में कुछ तो बड़ा होगा। उस दिन हमने डिसाइड किया कि हमें ये वाली लाइफस्टाइल चाहिए। एक्चुअली मेरा जो टर्निंग पॉइंट था, अगर टर्निंग पॉइंट की बात करें तो वो था प्लैटिनम फोरम से 2 कपल ऐसे प्लैटिनम यहाँ इंडिया में ही होता था, दिल्ली में होता था वो जब एरोस इंटरकॉन्टिनेंटल में, वहाँ से वो अटेंड करके आए थे। उन्होंने वहाँ के जब लाइफस्टाइल बताया ना तो मुझे लगा ऐसा भी होता है क्या। उन्होंने उनमें से एक कपल ने बताया कि हमने वहाँ पे अपनी लॉन्ड्री डाल दी थी धुलने के लिए, तो अंडरवियर धुलने का जो बिल आया था वो 450 रुपये था और उस टाइम पे आई एम टॉकिंग अबाउट 2000। मुझे लगा अगर इनर गारमेंट्स के धुलने का इतना बिल हो सकता है तो वहाँ पे भी धुलते ही होंगे, वहाँ पे भी लोग रहते ही होंगे, तो वो लोग कौन हैं और वो क्या करते हैं ऐसा। तो ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। वहाँ पे ओंकार जी जैसे लोगों को मिलने का मौका मिला। मैं तो इनसे सवाल करने वाला था। MBA भी हैं, IIT भी हैं, इसके बावजूद इस बिजनेस में काम कर रहे हैं और सक्सेसफुल हैं। एक तरह को कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के ओनर हैं, कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं। जब अलग अलग प्रोफाइल्स के लोगों को देखा तो समझ आया कि कोई बड़ी चीज है। अब ये बड़ी चीज में मैं कैसे फिट हो सकता हूँ, मैं ये सोचने लगा। और मुझे दुनिया में अगर कोई नेगेटिव आया इस बिजनेस को लेके तो एक ही आया है और वो ये था कि इतनी भीड़, क्या ये सारे लोग करोड़पति बन जाएंगे? ना यार, इतने तो नहीं बनेंगे, कुछ तो ऐसे होंगे जो नहीं बनेंगे। मन सोचता था। तो मैं सोचता था कि कहीं ऐसा तो नहीं है जो नहीं बनने वालों में उनमें मैं आ जाऊं कहीं। फिर दिमाग कहता था कि नहीं, कुछ तो बनेंगे और जो बनेंगे उनमें मैं क्यों नहीं आ सकता। यही मेरा पॉजिटिव पॉइंट रहता था हमेशा। मैं एक ही चीज सोचता था कि मुझे उनमें आना है जो करोड़पति बनेंगे इस बिजनेस के तहत। वो कौन लोग हैं, वो ऐसा क्या करते हैं जिससे लोग यहाँ तक पहुँचते हैं। मुझे डे 1 समझ में आ गया था ये बात। 4% रॉयल्टी आती थी लीडरशिप बोनस, अब 6% आता है। मुझे ये पहले दिन समझ आ गई थी कि मेरे स्पॉन्सर को, मेरे अपलाइन को मुझसे 6% पैसा जाएगा। अगर मैं 1 लाख कमाऊंगा तो उनको भी 50,000 रुपये जाएंगे। उन्हें 1 लाख कमाना आता है, उन्होंने खुद भी कमा के देखा है और उन्होंने बहुत सारे लोगों को कमाना सिखाया है। तो अगर उन्हें अपना 50,000 चाहिए तो वो मुझे 1 लाख कमाना सिखाएंगे। लेकिन ये भी बात समझ में आ गई थी कि ये 1 लाख मुझे कमाना सिखाएंगे तो मुझसे 6% जाएगा, लेकिन अगर किसी और को सिखाएंगे तो उससे भी जाएगा। तो ये मुझे तय करना है कि ये मुझे सिखाएं और मुझे प्रूव करना है, उनकी हर बात को फॉलो करके उनका बेस्ट स्टूडेंट बनना है, उनका ओबीडिएंट स्टूडेंट बनना है। मुझे सिद्ध करना है कि आई एम योर बेस्ट एंड ओबीडिएंट स्टूडेंट। तो अपना पूरा टाइम मुझ पे दो आप। और उस दिन के बाद आज तक हमने अपनी अपलाइन को कभी डिसओबे नहीं किया। आज हम जो भी हैं उस वन प्रोडक्ट हैं हम। उसके बाद हमें और अपलाइन से मिलने का मौका मिला। विनोद जी हमारे स्पॉन्सर हैं, गोपीचंदन सावित्री जी, उनके अपलाइन विनोद जी। बीच में और लोग हैं, सुधीर एंड संगीता जी हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा हमने। प्रमोद संगीता जी हैं, विनोद जी एंड संगीता जी हैं। एंड जब हम दिल्ली में आके सीखना स्टार्ट किए तो हमारा जो स्पेक्ट्रम है ना वो बहुत वाइड हो गया, हमें समझ आना स्टार्ट हो गया। जब हम पहले ये देखते थे ना कि ये एक पर्सन है, वो कुछ लोगों को ज्वाइन कराता है, तो हम शुरुआत में इनको कुछ मेंबर समझते थे, कुछ एजेंट समझते थे। हमें लगता था कि ये लोग कुछ को तो हम जोड़ ही देंगे। जो होप थी वो ये थी कि कुछ को तो हम जोड़ ही देंगे। इतने सारे लोगों ने इतने सारे लोगों को जोड़ दिया है तो कुछ को तो हम भी जोड़ ही सकते हैं। लेकिन जब हमने दिल्ली में आके BBS अटेंड करना स्टार्ट किया, हर महीने आते थे हम। हमारे यहाँ से कोई व्हीकल नहीं होता था, हम हर महीने दिल्ली आते थे। इवन हम ओपन प्लान अटेंड करने दिल्ली आते थे। हर हफ्ते आते थे, हर महीने आते थे। और उसके बाद फिर हम हर महीने की 31 तारीख की रात को यहाँ रुकते थे क्लोजिंग के बाद, और सुबह फिर हम 1 तारीख की मीटिंग अटेंड करते थे पूरे दिन की। उसके बाद फिर हम यहाँ पे काउंसलिंग कराने के लिए आते थे।
राम राकेश, प्रियंका जी, सचिन, अलका जी का पूरी रात हमने बैठ के सीखा है। हम डायरी पेन लेके बैठ जाते थे, ये जो बताते रहते थे वो हम नोट करते रहते थे। आज भी मैं जब इनके पास आता हूँ, मैं हर महीने आता हूँ, आज भी कोशिश करता हूँ, पूरा लॉकडाउन में भी मैं कोशिश करता रहा हूँ। आज भी जब मैं आता हूँ तो मैं बहुत कम बोलता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं ऑब्जर्वेशन से देखता हूँ कि किस चीज़ में कैसे किन चीज़ों को हैंडल करते हैं, का एटीट्यूड समझने की कोशिश करते हैं। और उस एटीट्यूड को सीख कर, उस इनके डीलिंग विद पीपल को सीख कर, डीलिंग विद सिचुएशन को सीख कर आज हम बड़े हुए हैं। और हम चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं ऐसे इनोसेंस बने रहें और इसे सीखते रहें। और हम लकी हैं कि इतना शानदार लाइन ऑफ बिजनेस से कितना कुछ हमें इस बिजनेस में टीम टुगेदरनेस के साथ मिला है। तो यहाँ आके हमें समझ में आया कि ये जो लोग हैं ना, ये लोग नहीं है, ये एजेंट नहीं है, ये मेंबर नहीं है, ये यूनिट है आपकी, ये फैक्ट्री है आपकी, ये फ्रेंचाइजी है आपकी। और जिस दिन ये समझ आ गया ना, उस दिन हमारा ये बिजनेस में मजा आने लग गया। प्रोफेशनली बिल्ड करते हैं। आज हम गर्व के साथ कहते हैं कि हम एमबीए डिस्ट्रीब्यूटर है। बस स्टडी किया है, देखा है, समझा है बहुत सारे लोगों के साथ जाके। इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी दुनिया में मौजूद नहीं है, किसी भी लेवल पर जाके किसी भी लेवल पर। ये जो फ्रेंचाइजीज आप दे रहे हैं, मेरा जो पहला पॉइंट है, मैं आपसे बात करूंगा आज कि ये बिजनेस बनेगा कैसे। आप ये जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे, ये लोग यहाँ तक आए कैसे? आप अगर यहाँ तक आना चाहते हैं तो कैसे आएंगे? पहली चीज अगर कोई समझने की है तो मुझे लगता है अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑल अबाउट। एग्जैक्टली ये बिजनेस है क्या है? आप इस बिजनेस को क्या समझते हैं? आप इस बिजनेस को मेंबर बनाने का बिजनेस समझते हैं? आप इस बिजनेस को डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाने का बिजनेस समझते हैं? आप ये समझते क्या है? दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग टीम ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। कई तरीके की टीम बनेगी आप, टीम ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, टीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, टीम ऑफ कंज्यूमर्स, बहुत अलग अलग तरह की टीम्स बनेगी। लेकिन वो बनेगी कैसे? आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आप चाहते क्या हैं? आखिर इस बिजनेस के माध्यम से क्या चाहते हैं? कुछ लोग अगर 10,000 महीने कमाना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, लाख 1.5 लाख का प्रोडक्ट बेचना सीख जाओ, आपको 10-15 हज़ार रुपये आने लग जाएंगे। अगर आप 1,50,000 रुपये महीने की इनकम करना चाहते हैं तो आप कुछ लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ, कुछ को कंज्यूमर बनाओ, 100-150 कंज्यूमर बना दो, 10-20 डिस्ट्रीब्यूटर बना दो, 10-12 लाख 15 लाख का टर्नओवर होने लग जाएगा। आपके घर में लाख 1.5 लाख 2 लाख की इनकम आने लग जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको लाखों रुपए महीने आए, 10 लाख 15 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़, इतना आता है? हाँ जी आता है, इससे ज्यादा भी आता है। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जिनके चार्टेड प्लेन है इस बिजनेस के द्वारा। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जिनकी ऑलरेडी कंपनीज हैं, एयरलाइन कंपनीज हैं, इसके बावजूद वो इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। इस बिजनेस के द्वारा लोगों के 400 एकड़ जमीन में घर हैं, ऐसे लोग हैं। इस बिजनेस के द्वारा लोगों ने क्या क्या हासिल किया है वो आप सुनेंगे तो आपको शुरू में तो भरोसा ही नहीं होगा। तो इस आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आप 1 लाख 2 लाख 4 लाख की इनकम के लिए इस बिजनेस में आए हैं या फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आए हैं? फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब आप एक लेवल तक काम करें, उसके बाद वो पैसा आपको और आपके परिवार को आता ही चला जाए। आखिर आप किस लिए इस बिजनेस में हैं, ये हमें समझना होगा। तो यहाँ तो कितनी है, पूरी भरी पड़ी है। वो एक डायमंड ने कहा था कि गंगा जी बह रही है, आप नहा लो, लोटा भर लो, या फिर आप इतना ही ले लो, उसमें से चॉइस आपके पास है। तो आप अगर चाहते हैं कि सब कुछ मिले तो जानिएगा जरूर इस बिजनेस से। मान लीजिए आपने कुछ यूनिट्स डेवलप की हैं और उनमें कुछ एंटरप्रेन्योर्स हैं, नंबर्स की बात नहीं करेंगे आज, ये बात आप बाद में जानेंगे। जब आपकी टीम में कुछ अच्छे खासे एंटरप्रेन्योर्स हो जाते हैं, लीडर्स हो जाते हैं, तो आप फ्री हो जाते हैं और आपको पैसा आपको और आपकी जनरेशन को आता चला जाता है। वो कैसे होता है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। एज्यूम करिए आपके पास 6 टीम है, 1 2 3 4 5 6 टीम है, और हर टीम के अंदर मिनिमम 100 डिस्ट्रीब्यूटर है। हर एक के पास 3-3 4-4 कस्टमर है, 400 कस्टमर है। 100 डिस्ट्रीब्यूटर 400 कस्टमर, 100 डिस्ट्रीब्यूटर 400 कस्टमर। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 100 डिस्ट्रीब्यूटर 400 कस्टमर, 100 डिस्ट्रीब्यूटर 400 कस्टमर, तो लगभग 500 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसमें कैसे डिफरेंशिएट हो रहा है? 400 कंज्यूमर हैं, 100 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आउट ऑफ 100 20 एंटरप्रेन्योर हैं, आउट ऑफ 100 20 लीडर्स हैं, 20 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 20 कैजुअल हैं, और 20 शायद छोटा मोटा यूजर ही है, वो नाम डिस्ट्रीब्यूटर लेकिन कस्टमर की तरह से हैं। तो आपका जो स्ट्रेंथ है वो ये एंटरप्रेन्योर्स है। अब ये एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे कैसे, लीडर्स मिलेंगे कैसे, ये बिजनेस बिल्ड कैसे होगा? उसके लिए आपको एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। ये कैजुअल नहीं होगा। यू मस्ट बी ए प्रोफेशनल। आपको समझना होगा कि मेरे हाथ में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई है, इसे मुझे प्रोफेशनली बिल्ड करना है, और क्या क्या कस्टमाइज करूंगा, कैसे करूंगा, ये मुझे समझना होगा। आपके पास डायरी पेन होना चाहिए, आपके पास पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, आपके पास पूरी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और वो तभी हो सकती है जब आप ये मान लें कि दिस इज ए बिजनेस।
और इसको मानने के बाद फिर आप अपनी प्लानिंग करें, एक योजना बनाएं और उस योजना को एग्जीक्यूट करें, क्योंकि व्यक्ति फेल नहीं होता, उसकी योजना फेल होती है। तो योजना को बार बार बनाएं, जब तक वो हिट ना हो जाए तब तक बनाते रहें। और किन के साथ बैठ के बनाएं? जो उसको पूरी कर चुके हैं। अगर आप 20,000 कमाते हैं तो क्या आप किसी को 40,000 कमाना सिखा सकते हैं? सिखा सकते होते तो कमा रहे होते। बता देता हूं, उसके लिए 4 बेसिक्स होते हैं। 4 बेसिक्स आपने पढ़े होंगे, सुने होंगे, जाने होंगे, नहीं है तो हल्का सा आज बता रहा हूं, बाकी आपको सीडीज में मिल जाएंगे। पहला बेसिक, जब आप टीम बनाने निकले हैं तो टीम में किसी के फोरहेड पे नहीं लिखा कि कंज्यूमर है या डिस्ट्रीब्यूटर है, लीडर है या एंटरप्रेन्योर है, कुछ नहीं पता। सिस्टम विल फाइंड देम। इस बिजनेस की एक थीम याद रखो ना, लीडर्स डोंट मेक, ये ढूंढे जाते हैं। कैसे ढूंढे जाते हैं उसका एक तरीका है, मैं उस पर आ रहा हूं उस तरीके का। तो उसका पहला सिद्धांत है 4 बेसिक्स। जिनको भी आप जानते हैं उनका नाम लिख लें। लिस्ट बिल्डिंग, मोबाइल में नाम है, फोन बुक में है, सब कुछ है, पेपर पे ले लें, पेपर पे लेना सीखें। तो पहला काम लिस्ट बिल्डिंग, जिनको भी जानते हो जो आपको जानते हो उनका नाम लिस्ट में लिख लें, पेपर पे लिखें। एक तरीका बनाएं। मैं जो करता हूं, मैं एक पेपर पर कॉलम बनाता हूं, ब्रैकेट्स तैयार करता हूं, उसमें नाम, प्रोफेशन, मोबाइल नंबर, कहां का रहने वाले हैं, रिजल्ट और रिमार्क के लिए बड़ा सा कॉलम छोड़ता हूं और एक पेपर पर 4 से 5 नाम रखता हूं। ऐसी पूरी डायरी बना के रखता हूं। यही मैं कोशिश करता हूं सिखाने की। लिस्ट बिल्डिंग पहला स्टेप है, इसी में से होगा सब कुछ। दूसरा स्टेप, उन लोगों को प्रोफेशनली कांटेक्ट करना है। मैं बार बार प्रोफेशनली वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं। इस बिजनेस को प्लीज कैजुअल मत लीजिएगा, बहुत बड़ा बिजनेस है, आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, आपकी आने वाली जनरेशन तक को चेंज कर सकता है। थोड़ा सा प्रोफेशनली लीजिए, कांटेक्ट करें और उन लोगों का इंटरेस्ट चेक करें और जो लोग इंटरेस्टेड हैं उन्हीं को इनवाइट करें। तो एक्चुअली दूसरा पॉइंट है इनवाइट देम। किनको इनवाइट करें? जो इंटरेस्टेड हैं। और इंटरेस्टेड चेक करने का तरीका है स्क्रिप्ट फॉलो करें, स्क्रिप्ट लें। टाइम कम है, नहीं तो मैं आज एग्जांपल से बता सकता हूं। 2 लोगों को बुला के, जिन्होंने एक ने स्क्रिप्ट फॉलो की, एक ने स्क्रिप्ट फॉलो नहीं की, रिजल्ट क्या रहे होंगे। कई लोग ये बोलते हैं कि साहब किसी स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है, आप बस बुला लो, अपॉइंटमेंट सेट करो, प्लान दिखा दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है, मे बी वो सही हो, लेकिन फिर आपको बैठने के बाद मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, फिर से QI करना पड़ेगा। तो स्क्रिप्ट फॉलो करने का फायदा ये मिलता है कि आपका टाइम बच जाता है और आपका पोस्चर बहुत हाई रहता है। गड़बड़ होती है नए लोगों से, वो क्या होती है? वो गड़बड़ ये होती है, हम ज्वाइन किए, हमें लगता है कि मैं इतना जान गया तो सब जान जाएंगे, और लोगों से वो कहने लग जाते हैं तुम ये देख लो, तुम ये जान लो, तुम ये समझ लो, तुम ये ले लो, बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत बढ़िया काम है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, दिल निकाल के रख देता है आदमी और बंदा समझता ही नहीं है। पता है गलती बंदे की नहीं है, गलती हमारी है। मैंने भी ये काम किया था, सबने मना कर दिया। 22 नाम थे, 22 ने मना कर दिया, और नाम मना भी इतना खतरनाक किया था कि आप सोच नहीं सकते। मैं बिजनेस में हूँ, ये भगवान की कृपा है, नहीं तो लोगों ने तो पूरी कोई कसर नहीं छोड़ी थी बाहर करने की। लोगों की गलती नहीं थी, गलती हमारी थी, क्योंकि हम तरीका गलत इस्तेमाल कर रहे थे। तो कभी भी किसी को कुछ भी करने की आप कहोगे तो वो आपकी बात क्यों माने? एंड इस दुनिया में कोई किसी की नहीं मानता जब तक उसे ये ना लग जाएगा कि आप जो कह रहे हैं उससे वो सहमत है, तब मानता है। मानता कहां है फिर? सोचो दोबारा। अगर आपने कुछ कहा और वो सहमत हो गया तो उसने आपकी बात थोड़ी ना मानी है, उसने तो अपनी बात मानी है, आपसे तो सहमति ली है। तो आप जब बिजनेस की बात कर रहे हैं तो उस टाइम तो वो सहमत नहीं है ना आपसे, क्यों माने आपकी बात? कई बार लोग कहते हैं साहब प्लान में कि जी मैं किसी से नहीं कह सकता। मैंने कहा जी आप कहना नहीं चाहते हैं या आपको लगता है कि आपके कहने से रिजल्ट नहीं आएगा? बोला मुझे पता है मेरे कहने से कोई ज्वाइन नहीं करेगा। लोग कहाँ करते हैं साहब, किसी से कहो तो लोग भागते हैं। यस, यही तो हम कह रहे हैं, आप मत कहो, आप कहोगे करने की तो भागेगा। आपको एक तकनीक सीखनी है, ट्रिक नहीं तकनीक। आपको सामने वाले को रियलाइज कराना है कि आपकी पॉकेट में एक पेन है और इस पेन की कीमत 1 करोड़ रुपए है और ये पेन आपका हो सकता है, बस बात खत्म। और आप कह के चल दो, पीछे भागेगा, आपके पीछे भागेगा, भाई ये पेन मेरा हो कैसे सकता है ये बता। और ये सीखना पड़ता है और सीखना टाइम लग जाएगा। इसके लिए बिना सीखे स्क्रिप्ट ले लो अपने अप्लायंस से और लिख लो उसको और पढ़ के सुना दो बिना दिमाग लगाए, आपको रिजल्ट आ जाएंगे।
50 लोगों को आप अपने दिमाग से कन्विंस करने की कोशिश कर लें, सर आई कैन नॉट कन्विंस एनीवन। जानते भैया कोई नहीं कर सकता किसी को कन्विंस, इसलिए स्क्रिप्ट फॉलो कर ले। स्क्रिप्ट फॉलो करिए, जैसे ही आप स्क्रिप्ट फॉलो करना स्टार्ट करेंगे आपको रिजल्ट आ जाएंगे। हर चीज लिखी हुई है उसमें, अगला लाइन क्या बोलेगा सामने वाला वो भी लिखा हुआ है उसमें, और वो प्रोफेशनल स्क्रिप्ट है। आपने स्क्रिप्ट फॉलो की, इंटरेस्टेड को इंटरेस्ट चेक किया, इनवाइट किया, देन उसे प्लान दिखाओ। कई लोग बोलते हैं जी मैं लोगों को बुलाता हूं कोई आता नहीं है, चेक योर स्क्रिप्ट। कई लोग बोलते हैं जी मैं प्लान दिखाता हूं कोई ज्वाइन नहीं करता है, चेक योर प्लान एज वेल एज योर फॉलो अप। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी का नाम लिस्ट में लिखें और आपसे प्रॉपर तरीके से इनवाइट करें इंटरेस्ट चेक करने के बाद, और वो प्लान देख ले और या तो ज्वाइन ना करे या तो प्रोडक्ट ना यूज करे। ऐसा हो ही नहीं सकता, है ही नहीं इस बिजनेस में कुछ ना करने के लिए। या तो ज्वाइन करेगा या तो प्रोडक्ट यूज करेगा, कहीं तो गड़बड़ है। तो गलती सामने वाले की कम है, हमारी ज्यादा है, क्योंकि हम प्रोफेशनली नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा प्रोफेशनल लाने की कोशिश करें, और इस 4 बेसिक्स के ऊपर जितनी कैसेट मिले 2, 4, 6, 10, 20, 50 सुने, नोट्स बनाएं, अपनी अपलाइन के साथ बैठें, स्क्रिप्ट तैयार करें। ऐसा करने से मैं आपको आज एक रिजल्ट बता देता हूं क्या होगा, आज ही बता देता हूं। पहला, जब आप 100 लोगों की लिस्ट बनाएंगे, नोट कर लेना और फेल करके दिखाना इसका। रिजल्ट नहीं आए तो मेरे से बात करना, मैं आपके प्लान दिखाऊंगा आगे। 100 लोगों की लिस्ट, एटलीस्ट 5 कॉल्स पर डे, एटलीस्ट 5 कॉल्स पर डे, एटलीस्ट 20 डेज इन ए मंथ। स्क्रिप्ट फॉलो करके कॉल कर दीजिएगा। मैं रिजल्ट बता देता हूं, 60 लोग इंटरेस्टेड होंगे, 60 लोग कहेंगे हाँ जी बताइए क्या काम है। स्क्रिप्ट में एमए की बात नहीं होती, वो अपने अपलाइन से मिलकर लिख लीजिएगा। स्क्रिप्ट में हम चेक करते हैं उसका इंटरेस्ट इन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेड 60 मिलेंगे 100 में से, तो 40 तो आपने रिजेक्ट कर दिए। अब इसे देखने का नजरिया है, कई लोग कहते हैं कि साहब 40 ने मना कर दिया। नहीं, 40 ने मना नहीं किया, 40 को आपने रिजेक्ट किया है। 60 को जब आप बुलाएंगे, प्रॉपर इनवाइट करेंगे 60 लोगों को, 40 लोग प्लान देखने आएंगे, 20 को फिर आपने रिजेक्ट कर दिया। यहां पे फिल्टर लगे हुए 4 फिल्टर है जी यहां पे। पहला, जब आप लिस्ट में नाम लिखते हैं और आप उन्हें कॉन्टेक्ट करके इंटरेस्ट चेक करते हैं और वो हाँ करता है कि हाँ जी मैं कुछ और करने में इंटरेस्टेड हूं, फर्स्ट फिल्टर क्वालिफाई करता है वो कि वो एम्बिशियस है, और हमें एम्बिशियस लोग ही चाहिए। ही प्रूव कि आई एम एम्बिशियस, इनवाइट मी, देन यू इनवाइट देम, एंड इनवाइट करने के बाद वो मीटिंग में आ जाता है। वो सेकंड फिल्टर प्रूव करता है कि आई एम डिसिप्लिन, अगर नहीं आता है तो वो डिसिप्लिन नहीं है। एंड थर्ड फिल्टर, जब आप उन्हें प्लान दिखाते हैं, इन 40 में से 8 से 10 लोग बिजनेस ज्वाइन करेंगे, या तो कस्टमर बन जाएंगे या तो बिजनेस ज्वाइन करेंगे। कम से कम 4 डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे और 4 से 6 कस्टमर बनेंगे। तो इन तीसरा फिल्टर है, इन 4 लोगों ने प्रूव किया है कि वो ड्रीमर हैं, और चौथा वो सेल्फ डिसीजन मेकर है। ये 4 फिल्टर जो पूरा करेगा वह आपका डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा, और 100 में से 4 बंदे ढूंढने में आपको सिर्फ 30 दिन लगेंगे, बल्कि 20 ही लगे, 10 छुट्टी मार दी, टोटल 30 दिन में आपके पास 1, 2, 3, 4 एंटरप्रेन्योर्स की टीम मिल गई। इसमें आप अपने अपलाइन की मदद लें, नए हैं स्क्रिप्ट लिखने में मदद लें, उनको कॉल पे लेके इनवाइट करें, उनको दिखाएं इन्विटेशन को, प्लान को दिखाएं। जहां रिजल्ट नहीं आ रहे हो, 3 से 4 इनवाइटिंग के बाद रिजल्ट ना आए, सिट विद योर अपलाइन। 3 से 4 प्लान के बाद रिजल्ट ना आए, सिट विद योर अपलाइन। 3 से 4 ज्वाइनिंग होने के बाद अगर कोई अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर ना मिले, सिट विद योर अपलाइन। अपने अपलाइन को साथ रखें, उनके साथ रहें, उनको साथ रखें नहीं, उनके साथ रहें, राइट। ऐसा करने से क्या होगा, आपको 4 डिस्ट्रीब्यूटर मिल गए, 4 से 6 कस्टमर मिल गए, जिनके दम पर आपका 100 पीवी रिटेल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने कम्युनिटी बना दी जागरूक ग्राहकों की, उनको प्रॉपर सर्विस दीजिए, उनको प्रॉपर टाइम टू टाइम बताइए, और अपनी सक्सेस को उनके साथ शेयर कीजिए, वो कस्टमर्स के साथ। उनमें से कुछ लोग बिजनेस में फिर आ जाएंगे, और इन 4 लोगों को सिस्टम से प्लग कीजिए, अपनी अपलाइन से प्लग कीजिए। आप बॉस मत बनिए, इनके सिस्टम से प्लग कीजिए, और किताब कैसेट अपलाइन 3 मीटिंग में बिठाइए, उनको जान लगा दीजिए सिस्टम से प्लग करने में।
उनमें से कोई 2-3 डिसीजन ले जाएंगे जिनके दम पे आप 9% BFI बनेंगे, और फिर आप ऐसी ही एक खेप और कर दीजिएगा, उसमें से आप नई 2-3 लाख मिल जाएंगे, 6 लाख का स्ट्रक्चर ले आएंगे, 4 से 6 लाख का, तो 3 से 4 लाख पे पूरा कमीशन बन जाता है, सारे कमीशन और सारे बोनस से तो अच्छे से आ जाते हैं। तो 3 to 4 वर्किंग लाख पर फोकस हो जाएगा, आपकी टीम बनना स्टार्ट हो जाएगी। इस टीम में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है एंटरप्रेन्योर्स आइडेंटिफाई करना, तो आप ड्रीम्स दिखा रहे होंगे प्लान के अंदर, आप अपॉर्चुनिटी दिखा रहे होंगे प्लान के अंदर, आप पावर ऑफ नेटवर्किंग दिखा रहे होंगे प्लान के अंदर, आप लोगों को बिजनेस की तरफ मूव करा रहे होंगे, और आपका मकसद सिर्फ 10-15 हज़ार 20 हज़ार की इनकम है, तो आप प्रोडक्ट की बात कर रहे होंगे जो बहुत आसान है, प्रोडक्ट इजीली ले लेता है आदमी, खर्च से कंज्यूमर बनता है और 4 पैसे आपको आना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स की टीम बनाने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है, थोड़ा सा मेहनत भी करनी पड़ती है। अब इसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज कोई अगर है तो वो है गेटिंग स्टार्टेड। और गेटिंग स्टार्टेड क्या होती है, किसी भी व्यक्ति की स्टार्ट एक ही बार होगी। जब भी आप उन्हें ज्वाइन कराएं, मैं जो करता हूं, मैं 14 प्लान के तुरंत बाद फॉलो अप स्टार्ट कर देता हूं। और फॉलो अप में क्या होता है, मैं उनको 2 चीज पे फोकस करता हूं हमेशा। मैं उनको आने वाले टाइम के अंदर क्या मिल सकता है, विजन दिखाता हूं उसका, और इस विजन को दिखा के उनके ड्रीम्स आइडेंटिफाई होते हैं, और उनकी एक प्लानिंग कराता रहता हूं टाइम टू टाइम कि ये ड्रीम्स पूरे होते कैसे हैं। प्लानिंग करा के उनको फेथ आता है, और ड्रीम इनटू फेथ इज इक्वल टू मोटिवेशन। आप मोटिवेट होते ही तब हैं जब आपके ड्रीम्स क्लियर हो जाते हैं और आपको फेथ आ जाता है। फेथ आएगा ही तब जब आप किसी की योजना बना के दिखाएंगे, उसको विजुलाइज कराएंगे कि ऐसे ऐसे करके ये हो जाएगा, और उसको बताएंगे कि क्या क्या मिल सकता है। और जब वो मोटिवेट हो जाएगा तो उनके साथ मेरे 2 ही ऑब्जेक्टिव होते हैं, पहला उसकी लिस्ट बने और दूसरा उसके घर पे एक स्टॉक बन जाए। जैसे ही लिस्ट बनती है और स्टॉक बनता है, मैं उनको स्क्रिप्ट लिख के देता हूँ, सीडीज देता हूँ, और इस लिस्ट में से 3, 4, 6, 10, 5 प्लान दिखा के एज सुन एज पॉसिबल एक ज्वाइनिंग कराने की कोशिश करता हूँ। अगर आपने किसी की लिस्ट बनवा ली और एक ज्वाइनिंग करा दी, अगर आपने उसका 4-6 कस्टमर बनवा के कुछ प्रोडक्ट रिटेल करा के दिखा दिया और 100 पीवी का एक स्टॉक बनवा दिया, घर में मैजिक कॉर्नर बनवा दिया, कुछ कैसेट सुनवा दी, मीटिंग दिखवा दी, सही शुरुआत हो गई। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस सब में आपका साथ कितना बना हुआ है, उनके साथ रहें, कंधे से कंधा मिला के लगें, प्रॉपर सर्विसेज दें, ईमानदार रहें, ऑनेस्ट रहें, और अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करें। एक इंपॉर्टेंट चीज, ये टीम जो बनाते हैं आपकी मेहनत है, आपका एसेट है, आपकी खेती है, इनके अंदर कमियां ना देखें, अच्छाइयां देखने की कोशिश करें। दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसमें कोई कमी ना हो, और ऐसा भी कोई इंसान नहीं है जिसमें कोई अच्छाई ना हो। अच्छाइयां देखें और इन पे आपने प्लान दिखाया, इन्वाइट किया, सब कुछ किया है, ये आपका संपत्ति है, इसको आउट ना होने दें बिजनेस से। उसके लिए टीम एनुअल सेल्स क्राइटेरिया को आज ही शाम को डाउनलोड करें, कल प्रिंट करें, और अपना इनके साथ बैठ के बात करें, इनमें से किनको हम वापस एक्टिव कर सकते हैं। वो आपके ड्रीम पूरा कराने का आपका एसेट है। अब वो एसेट है या लाइबिलिटी है, ये आप देखो, लेकिन लाइबिलिटी को भी एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं।